आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाएं, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। एमएसएमई में शामिल होंगे खुदरा और थोक कारोबार। आसानी से मिल सकेगा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण। गर्भवती महिलाओं को भी कोविड टीकाकरण की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में आज कोवैक्सीन और 5 जुलाई को लगेंगे कोविशील्ड के दूसरे डोज और 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मुश्किलों का सामना कर रहे खुदरा और थोक व्यापारियों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। इससे उन्हें आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा, जिससे कारोबार के विस्तार में आने वाली अड़चनें भी दूर होंगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूती देने और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां ना बनी तो ये सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। संसदीय कार्य मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की सिफारिश की थी। 20 कार्य दिवसों वाले सत्र के दौरान कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। गर्भवती महिलाएं भी अब कोविड टीका लगवा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह एनटीएजीआई की सिफारिशों पर लिया है। टीका लगवाने के लिए गर्भवती महिलाएं विन ऐप पर पंजीकरण करा सकती हैं या सीधे नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर जा सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं, चिकित्सा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं के लिए परामर्श किट के लिए संचालन दिशा निर्देश जारी किया है। कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया और तौर तरीके वही रहेंगे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि कोविड के टीके से गर्भवती महिलाएं और बच्चे दोनों को बचाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक कल राज्य में 43 नए मरीज मिले, वहीं 54 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 514 हो गई है। 52 में से 35 जिले ऐसे हैं जहां कल एक भी मरीज नहीं मिला। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 12 और भोपाल में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। छतरपुर स्थित कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में पदस्थ डॉक्टर विद्या ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी को टीकाकरण कराकर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टीका लगवाया उनके फेफड़ों में कम मात्रा में संक्रमण फैला और उन्हें कोविड से अधिक नुकसान नहीं हुआ। पहले जो युद्ध होते थे उनमें क्या होता था, शस्त्र होते थे तलवार, अब बंदूक, और ढाल क्या होते, जो ढाल और आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट। तो कोरोना की लड़ाई में हमारे लिए शस्त्र और ढाल क्या है? शस्त्र है हमारी इम्यूनिटी और ढाल है हमारा मास्क। तो दो चीज़ें हम में यदि नहीं होंगी हमारे पास तो कोरोना से हम नहीं जीत पाएंगे। तो शस्त्र को हम कैसे धारदार और मजबूत बना सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ा करके, वैक्सीनेशन लगवा के। समाचार में अब वक्त एक विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में आज कोवैक्सीन और 5 जुलाई को कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दोनों दिन सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। श्री चौहान ने आह्वान किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली है वह दूसरी डोज के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचें। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए सभी तैयारियां सर्वश्रेष्ठ हों। सभी जिलों में बिस्तरों, दवाओं, ऑक्सीजन, सीटी स्कैन, आईसीयू, पीआईसीयू, चिकित्सकों, स्टाफ आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में अस्पताल प्रबंधन और तथा संस्थान की उपलब्धता संबंधी मंत्री समूह की बैठक ले रहे थे। बैठक में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी उपस्थित थे। उज्जैन की महिला पथ विक्रेता नाजमीन शाह डिजिटल नाजमीन के नाम से भी जानी जाती हैं। वह मध्यप्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित पथ विक्रेताओं में से एक हैं। फल का ठेला लगाने वाली श्रीमती नाजमीन शाह उज्जैन जिले की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया है। उन्होंने 10,000 रुपये का लोन भी समय पर लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने 20,000 का लोन फिर से लिया। ये लोन भी उन्होंने समय पर चुका दिया। श्रीमती नाजमीन ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सिलाई का काम भी सीखा है। इससे रोज लगभग 200 रुपये तक कमा लेती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया दिवस पर संपूर्ण देश में पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित पथ विक्रेताओं से चर्चा के दौरान नाजमीन शाह से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चर्चा की और उनकी हौसला अफजाई की थी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत अभी तक 597 बाल हितग्राहियों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन बाल हितग्राहियों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी। योजना में झाबुआ जिले में अलीराजपुर में 15, खंडवा में 25, बुरहानपुर में 9, मंदसौर में 29, उज्जैन में 9, आगर में 8, ग्वालियर में 39, दतिया में 1, अशोकनगर में 2, मुरैना में 7, रीवा में 3, सीधी में 6, सिंगरौली में 4, उमरिया 2, शहडोल 4, टीकमगढ़ में 14, छतरपुर में 8, छिंदवाड़ा में 15 और सागर में 8 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 रविवार 25 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। 2 सत्रों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:15 से शाम 4:15 तक होगा। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र 12 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा के पहले कोविड संक्रमित परीक्षार्थियों को संभागायुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी या परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने RT-PCR रिपोर्ट के साथ जानकारी देनी होगी ताकि उनके लिए उचित व्यवस्था की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है आज। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विश्वास सारंग रचना टावर परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वृक्षारोपण करेंगे। अब समाचार संक्षेप में। कृषि मंत्री कमल पटेल आज खरगोन के बेड़िया में नवनिर्मित कृषि उपज मंडी का लोकार्पण करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल गुना जिले के बमोरी में 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। टीकाकरण की जागरूकता के लिए पदयात्रा कर रहे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कल हनुमाना जनपद के विभिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। शिवपुरी में सीएम किसान कल्याण योजना में लापरवाही बरतने पर 20 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आगर मालवा में आज जिले के 9 केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा टीका लगाया जाएगा। रायसेन जिले के 3 नगरीय निकाय सांची, सिलवानी और सुल्तानपुर 100% टीकाकरण वाले निकाय बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। MSME में शामिल होंगे खुदरा और थोक कारोबार, आसानी से मिल सकेगा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण। गर्भवती महिलाओं को भी कोविड टीकाकरण की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में आज कोवैक्सीन और 5 जुलाई को लगेंगे कोविशील्ड के दूसरे डोज और 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।